अगर मैं आपसे कहूं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब टीम इंडिया ये पांचवा टी20 का मुकाबला खेल रही थी ना, अरे तो भाई साहब यहां पर टीम इंडिया जीती नहीं बल्कि इन 4 प्लेयरों ने मिलकर जिताया है। आखिरकार इन 4 प्लेयरों ने ऐसा कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड रचा और कौन सा ऐसा कारनामा किया जिसकी वजह से टीम इंडिया आज ये 5वां टी20 का मुकाबला जीत पाई। भाई साहब अगर ये मुकाबला ना जीत पाती ना तो टीम इंडिया आज सीरीज भी ना जीत पाती, सीरीज 2-2 से बराबर हो जाती। और लेकिन आज टीम इंडिया इस सीरीज को जीतकर अपनी नाक कटने से नहीं बल्कि सामने वाली की नाक काटी भी है और अपनी नाक कटने से बचाई भी है। आखिर कैसे, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे हमेशा की तरह, ना तो इसके अंदर आपके सूर्य कुमार यादव चले ना तो उनकी किस्मत चली। भाई साहब आते हैं मुंह बनाकर, टॉस हार कर चले जाते हैं, फिर उसके बाद इनका जो मन करता है एडम मार्करम का ले लेते हैं। इस बार भी ये सबसे पहले बॉलिंग लिए। हमने सोचा था कि यार टीम इंडिया के प्लेयरों ने 231 रन ठोका है, क्या पता टीम इंडिया के प्लेयर ही इतनी अच्छी बैटिंग कर पा रहे हो। लेकिन बाद में जाकर पता चला कि भाई साहब यहां पर रन बनते ही हैं, 200 के रन आप आराम से खींच सकते हो। और उसके बाद देखो साउथ अफ्रीका आती भी है यार, 2 से 3 ओवर के अंदर 40-50 रन वो लोग ठोक देते हैं। लेकिन बहरहाल अंतिम में जाकर हार जाते हैं। जानते हो किसका सबसे बड़ा योगदान था? अरे यहां पर अगर रन कम बने होते ना तो आप ऐसा जान जाइए टीम इंडिया फिर जीत ही नहीं सकती थी। अगर 190 या तो 200 भी टीम इंडिया मारी होती ना तब भी नहीं जीत सकती थी। और 200 के पार ले जाने का काम जानते हो किसने किया था? सबसे पहले कोई और नहीं बल्कि आपके शर्मा साहब ने, अभिषेक शर्मा ने। असल में अभिषेक शर्मा जब आते हैं तो भाई साहब शुरुआत की पहली गेंद से चौका ठोकना चालू करते हैं और उसके बाद ठोक देते हैं 34 रन केवल 21 बॉल पर। यहां पर आपके शर्मा साहब एक वाइड गेंद जा रही थी लेकिन गलती से लक बाय चांस हल्का सा छुआ जाता है और बैट से नहीं बल्कि ग्लव से, और एकदम हल्का सा। अरे ये जो स्पीकोमीटर में ये जो लाइन सीधी अगर जा रही है ना तो जान जाइए आपकी जान बचेगी, और अगर ये हल्का सा भी ऊपर नीचे हुई तो जान जाइए फिर आप आउट। जैसा होता नहीं हॉस्पिटल में, अगर लाइन सीधी हुई तब आप गए और लाइन चल रही है तो आप बचे रहोगे। इसमें उल्टा होता है, इसमें लाइन सीधी रही तो बचे रहोगे और लाइन में थोड़ा भी टिल्ट आया तो गए। देखिए यहां पर अभिषेक शर्मा यार मारने की कोशिश करते हैं और शॉट भी सही रहता है, क्योंकि अगर पीछे का जा रहा है आप हल्का सा भी टच कर दिए और कीपर से बच गया तो पीछे उतना ज्यादा प्लेयर नहीं होते और आराम से चौका निकल सकती है। लेकिन लक बाई चांस इनके ग्लव्स में हल्का सा टच हो जाता है और स्पीकोमीटर में अल्ट्रा एज में हल्का सा बस स्पाइक आता है और उसी के चलते आउट होते हैं। मैं आपको बता दूं जब ये आउट होते हैं ना तो भाई साहब बॉलर भी उतना इंटरेस्ट नहीं लिया था कि हम आउट दे कि ना दे, ले कि ना ले, लेकिन अंपायर को पता चल गया और उंगली खड़ी कर दी है। लेकिन उस अंपायर का बदला आपके एक प्लेयर ने लिया था उनके गोड़ तोड़कर, अगर पता हो तो बताइएगा जरूर। अभिषेक शर्मा ने 34 रन मारे और 97 पर तब टीम इंडिया का लगभग 1 विकेट था। लेकिन 97 पर ही टीम इंडिया का 2 विकेट हो जाता है, क्योंकि तब आपके संजू सैमसन साहब 37 रन पर आउट हो जाते हैं। लेकिन क्या संजू सैमसन खराब खेले? अरे भाई साहब बहुत अच्छा खेला। आते ही चौके छक्के इस बंदे ने भी ठोकने चालू किए थे 1-2 बॉल खाकर, और उसी के ही साथ साथ 37 रन तो मुझे लगता है कि 37 मैच में आपके बनाते शुभमन गिल अगर इनकी जगह होते। लेकिन कम से कम आता है और अच्छा एक स्टार्ट तो देकर जाता है। मैं आपको बता दूं 100 रन के करीब टीम इंडिया हो चुकी थी, तब कहीं 2 विकेट गिरे थे। लेकिन वही संजू सैमसन जब रहते थे तो टीम इंडिया के, जब आपके गिल साहब रहते तो टीम इंडिया के विकेट एक तो तुरंत गिर जाता था, मतलब 2-4 रन पर 10 रन पर गिर जाता था। फिर अभिषेक शर्मा वही थोड़ा खींचते थे, फिर आपके सूर्य कुमार यादव लहलिया चले आते थे, वो भी चले जाते थे। अब 2 विकेट, अब बचे तिलक वर्मा अभिषेक शर्मा। अब बेचारे उन्हें खेले कि रन बनाए कि टिके रहें, सब चीज उनको करना रहता था। लेकिन इस बार देखिए प्रेशर नहीं था तो ठोक पीट कर बराबर कर दिए। लेकिन हाँ आपके शुभमन गिल भले निकाले गए, लेकिन आपके सूर्य कुमार यादव थे भाई साहब। सूर्य कुमार यादव आते हैं और चले जाते हैं, 5 रन मारते हैं। लेकिन सबसे बड़ा हीरो ये 2 आपके मान लीजिए जो शुरुआत में एक अच्छा स्टार्ट टीम इंडिया को दिए, 34 रन का और 37 रन का। फिर उसके बाद आते हैं आपके तिलक वर्मा साहब जो कि 42 गेंद के अंदर 73 रन मारते हैं और टीम इंडिया के लिए वन ऑफ दी हाईएस्ट ये रन रहता है, मैच विनिंग रन रहता है। और फिर अगर आप देखोगे तिलक वर्मा साहब यार इनका अंदाज ही है यही खेलने का, और इस बार तो बंदा जो शॉट मार रहा था भाई साहब सब के सब लग रहे थे और बहुत तगड़ा खेला था। चौके छक्के लगातार ठोके जा रहे थे और हार्दिक की और आपके तिलक वर्मा की भाई साहब जब जोड़ी चली थी ना तो 25 गेंद में जानते हो कितना रन बने थे? अरे एक बार गेस तो करिए, गेस तो 25 गेंद में आप सोच रहे होगे 30-40 रन बने होंगे।
भाई साहब 70 रन बने थे। अब देखिए ना, ये दरिंदा आता है अपनी दूसरी मेहरारू को लेकर। भाई साहब अगर अपनी मेहरारू को दिखाना हो कि आप कौन सी चीज हो ना, तो हार्दिक पांड्या की तरह दिखाओ। भाई साहब आता है ना 16 गेंद में 54 रन ठोकता है। असल में सेकंड हाईएस्ट अर्धशतक रहता है ये टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या का। अभी तक केवल युवराज सिंह ही 12 गेंद पर ठोके हैं, आपके हार्दिक पांड्या ने 16 गेंद पर ठोक कर दिखा दिए। मन बना कर आते हैं इस बार 12 गेंद वाला रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन कुछ गेंदें चूक जाती है तो 16 गेंद तक पहुंच जाते हैं। 25 गेंद में 63 रन, मैं आपको कहा 25 गेंद में 70 रन ना, अरे 25 गेंद में 63 तो यही बनाए थे, इसमें से काक 2 गेंद ये भी खेले थे महाराज, ये भी छक्का चौका ठोके थे। तो 25 गेंद में 70 रन बने थे और इसी वजह से टीम इंडिया 231 तक पहुंच पाई। उसके बाद शिवम दुबे भी आते हैं, 2-3 गेंदे में 10 रन मारते हैं और काफी बड़ा योगदान देते हैं और 231 टीम इंडिया बना पाई और इस मुकाबले को जीत पाई। तो ये 4 हीरो ऐसे हैं जो कि काफी अच्छा खेले और टीम इंडिया को जिताए। लेकिन हाँ यार, साउथ अफ्रीका की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने शुरुआत में अच्छी पारी खेली, लेकिन बाद में जाकर जब लड़खड़ाने लगी तो एकदम से लड़खड़ा गई। असल में उन लोग की भी बैटिंग 8वें-9वें नंबर तक थी और लेकिन बहरहाल सामने टीम इंडिया थी। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैंने शुरुआत में क्यों कहा था कि नाक कटने से बचा ली, अरे क्योंकि साउथ अफ्रीका का ही कोच कहा था कि टीम इंडिया को हम घुटने के बल गिराकर भीख मंगाना चाहते हैं। लेकिन इस बार जब टेस्ट हारे तो उसके बाद ओडीआई और T20 की सीरीज जीतकर भारत ने साउथ अफ्रीका को घुटने के बल बैठाकर भाई साहब भीख मंगवाया। हाँ यार, ऐसा लग रहा था उनके गेंदबाजों को देखकर ना कि वाकई में ये रो दिए हैं भाई साहब, ऐसा रो दिए हैं कि बस करो यार, अब मत ठोको, कितनी बेइज्जती कराओगे। हार्दिक पांड्या तो जैसे कोई गेंदबाजी कराना ही नहीं चाहता था, इस हिसाब से ठोक रहा था। पहली गेंदिया पाकर छक्का ठोका था, इस रौले में आया था भाई साहब, जैसे लग रहा था कि गेंद में नताशा दिख रही है, बतासा खा खा मारा था। क्या लगता है आपको कि इस बार T20 वर्ल्ड कप के अंदर ऐसा ही रुतबा आपके हार्दिक करेगा? बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।